वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री कराने वाला हूँ। आप लोगों की बुक का नाम है भाई मीडिएवल सोसाइटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। हिंदी में बोले तो भाई मध्य युगीन समाज वैश्विक परिप्रेक्ष्य। इस बुक का भाई आज मैं आप लोगों को सेकेंड यूनिट का जो 4th चैप्टर है आप लोगों को ये कराने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को इस्लामी दुनिया में जो संस्कृति है वो सब चीजें पता चलेंगी। इससे पहले जो भाई 3 चैप्टर हैं वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, जिसका वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ भाई और भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़ाए हुए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके और भी सब्जेक्ट्स ही आप पढ़ाई जो है स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात भाई थर्ड यूनिट की, तो इसमें भाई आप लोगों को चीन के बारे में पढ़ाया गया है। अब भाई आप लोगों के स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, तो मुझे यहाँ पे फॉलो अप करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही साथ उसके नोट्स वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, और इस नोट्स का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बात करते हैं भाई अपने यूनिट की, तो यूनिट है भाई हमारी सेकंड और चैप्टर नंबर है हमारा 4। इस चैप्टर में भाई हम इस्लामी दुनिया में, यानी कि जो अरब कंट्री है वहां पे आप लोगों को पता है इस्लाम वगैरह की शुरुआत हुई है, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है। तो उस इस्लामी दुनिया में संस्कृति वगैरह कैसी थी वो सब चीजें जो है इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। तो संस्कृति में भाई सबसे पहले इन लोगों ने जो बताया है वो है अदब। अब यह अदब होता क्या है भाई? अदब जो है भाई एक उर्दू वर्ड है, लेकिन भाई इसका मैं हिंदी में अर्थ बताऊं तो हिंदी में भाई इसका मतलब होता है व्यवहार करना, और इंग्लिश में आप मैनर्स वगैरह भी बोल सकते हो। आपने देखा होगा भाई जो मुस्लिम धर्म को कट्टरता से फॉलो करते हैं वो अपने रोज के कामों में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि भाई खाने पीने से पहले जो है वो क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, यानी कि अल्लाह का नाम लेके तब खाना पीना जो है शुरू करते हैं। और खाने पीने के लिए भाई दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हैं। या आपने भाई मुसलमानों को ये भी बोलते सुना होगा वालेकुम सलाम, जिसके जवाब में भाई दूसरा मुसलमान क्या बोलता है उन्हें, अस्सलाम। इस जैसे भाई और भी बहुत सारे मैनर्स को जो है फॉलो करते हैं मुस्लिम लोग अपने पूरे दिन में। तो इसी मैनर्स को क्या बोला गया है, अदब बोला गया है। तो इस चीज की भाई शुरुआत कहां से हुई, यानी कि इस चीज की शुरुआत जो है वो भाई अभिजात वर्ग के लोगों ने करी थी, यानी कि जो अमीर लोग थे ना इस्लामी दुनिया में पहले के टाइम पे, जो अरब में अमीर लोग हुआ करते थे, जैसे प्रशासन से रिलेटेड, राजा से रिलेटेड जो अमीर लोग थे, या संस्कृति वगैरह से रिलेटेड जो अमीर लोग थे, उन लोगों ने भाई इसकी जो है शुरुआत की। आपने देखा होगा अक्सर मूवीज वगैरह में भाई राजा वगैरह के सामने क्या करते हैं, झुक के सलाम वगैरह करते हैं, या मूवी वगैरह में आपने ये भी देखा होगा भाई खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर फिर खाना पीना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई इन सब चीजों की शुरुआत जो है वो इस्लाम में भाई अमीर लोगों ने करी, यानी कि इस्लाम धर्म के जो अमीर लोग थे उनसे इनकी शुरुआत हुई है अदब की। इस वजह से ही भाई इसको अभिजात वर्ग की संस्कृति बोला जाता है, यानी कि अमीर लोगों की संस्कृति। लेकिन आज के टाइम पे भाई ये सारी चीजें जो है नॉर्मल हो चुकी हैं। वो क्यों? क्योंकि भाई इसे जो है मोस्टली आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे मुसलमान जो है फॉलो करते हैं अपने दिनचर्या में, क्योंकि भाई ये जो अदब करने के तरीके थे ना कहीं भाई इन्हें जो है पैगंबर मोहम्मद के साथ जोड़ा जाता है। ये बोला जाता है कि ये जो अदब की करने के तरीके हैं रोज जो मुसलमान करते हैं, ये पैगंबर मोहम्मद भी ऐसा किया करते थे। तो इस वजह से आज के टाइम पे आप ऑलमोस्ट सभी मुसलमानों को ये सारी चीजें करते देखोगे, अदब करते हुए देखोगे। और आई होप आप लोगों को अदब का मतलब जरूर समझ में आ गया होगा। अब अदब करते किस टाइप से हैं वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे कि भाई खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं भाई बहुत से मुसलमान, यानी कि अल्लाह का नाम लेके फिर खाना पीना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ भाई दाहिने हाथ से खाना भी अदब का तरीका है, यानी कि सीधे हाथ से खाना ये भी एक अदब है, यानी ये भी एक अच्छा मैनर है या अच्छा व्यवहार आप बोल सकते हो। और किसी से मिलते जुलते भाई वालेकुम अस्सलाम बोलना, और उसके जवाब में वो दूसरा जो मुसलमान होगा वो आप लोगों से बोलेगा अस्सलाम अलैकुम। यहाँ पे भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे माफ करना, मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी भी धर्म को अपमान करना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है तो आप खुद से भी जो है पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ भाई आपने बहुत सारे मुसलमानों को ये भी बोल के देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह,
तो इन सब का भी मतलब क्या होता है भाई, इन सब का मतलब होता है जैसे कि भाई सभी काम केवल ईश्वर के लिए किए जा रहे हैं या ईश्वर की आप पर दया है, अल्लाह की आप पर दया है। तो ये भी भाई एक अदब का तरीका है जो आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को बोलते हुए देखा होगा। इसके साथ साथ भाई मुस्लिम समुदाय में जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई शिशु पैदा होता है, तो उसके भाई दाहिने कान में यानी कि सीधे कान में अजान बोली जाती है और जो उसका बायां कान होता है यानी कि जो उल्टा कान होता है उसमें इकमा बोला जाता है। तो ये सारे जो तौर तरीके हैं ना भाई, इन सबको ही बोला जाता है अदब। इसके साथ साथ भाई कुछ स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है यानी कि साफ सफाई का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ये भी एक अदब करने का तरीका है यानी कि मैनर्स का तरीका है। जैसे कि भाई आपने मोस्टली मुसलमानों को मूछे कतरन यानी कि बिना मूछों के देखा होगा, जिनकी मूछ जो है नहीं होती वो मूछ जो है अपनी शेव कर लेते हैं। तो ये भाई एक साफ रहने का तरीका है। इसमें भाई साथ ही साथ जो नाक के बाल वगैरह होते हैं उन सबको भी निकालना होता है, साथ ही साथ नाखून वगैरह जो काटना होता है। इसके साथ साथ भाई नर संतान जो होता है यानी कि एक बॉय चाइल्ड जो होता है उसका खतना वगैरह करते हैं। अब खतना वगैरह क्या होता है मेरे को ज्यादा डिटेल में तो आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। इसके साथ साथ भाई नाक की, मुंह की और दांतों की सफाई करना ये भी आप लोगों का स्वच्छता के क्षेत्र में आता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने बहुत से मुसलमानों को ये भी करते देखा होगा कि शौच करने के बाद भाई वो अपने शरीर वगैरह को साफ करते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आती है भाई अदब में। तो आई होप आप लोगों को ये अदब की संस्कृति जो है समझ में आ गई होगी। आपको बस ज्यादा कुछ याद रखने की बात नहीं है, बस इतना याद रखना है ये जो संस्कृति की शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं अमीर लोगों से हुई है और पैगंबर मोहम्मद भी इन सारी बातों को फॉलो किया करते थे। तो इस वजह से आजकल ऑलमोस्ट सभी मुसलमान जो है इन सारी बातों को फॉलो करते हैं। इनमें से ये सारी बातें आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ याद रख लीजिएगा, कुछ पेपर में लिख दीजिएगा, इनफ होगा आप लोगों के लिए। अब भाई इस्लामी संस्कृति में जो दूसरी चीज आती है वो है भाई आप लोगों की अखलाक। अब ये अखलाक भाई ये भी एक उर्दू वर्ड है और हिंदी में भाई इसका मतलब होता है व्यवहार करने का सही तरीका यानी कि अच्छा व्यवहार करना, व्यवहार करने का सही तरीका, जिसे बोलते हैं अखलाक उर्दू में। जैसे कि भाई आप इस्लाम में देखोगे, इस्लाम में क्या है भाई पैगंबर मोहम्मद की सारी बातों को तो माना जाता है। इसके साथ साथ भाई दान देना, सलाह करना, कुरान वगैरह पढ़ना और तौबा जैसी पूजा में ईमानदारी वगैरह दिखाना, इन सारे अखलाक की बात की गई है यानी कि इन सारे व्यवहार की बात भी की गई है इस्लाम में। यानी कि भाई इस्लाम में सही तरीके से व्यवहार करना अखलाक कहलाता है। इसमें भाई और भी बातें शामिल हैं, जैसे आप खुद से भी पढ़ सकते हो कि अपने कबीलों या अपने परिवारों की रक्षा करने के लिए भाई साहस वगैरह दिखाना, बहादुरी वगैरह दिखाना, ये सब भी भाई अखलाक में आता है यानी कि अच्छे व्यवहार में आता है। इसके साथ साथ मान लो भाई आप लोगों को कोई कठिनाई हो रही है तो कठिनाई के सामने भाई सब्र वगैरह रखना, धैर्य वगैरह रखना और लालच के सामने भाई ईश्वर वगैरह को याद करना, ईश्वर में विश्वास रखना, ये सब भी अखलाक में आता है यानी कि अच्छे व्यवहार में आता है। इसके साथ साथ भाई उदारता यानी कि किसी के साथ भाई नरम व्यवहार करना और कमजोर और गरीबों को भाई दान वगैरह देना और उनकी देखभाल करना, ये सब भी एक अच्छे अखलाक की बातें यानी कि अच्छे व्यवहार की बातें हैं इस्लाम धर्म में। इसके साथ साथ भाई पितृसत्ता को भी इस्लाम में अच्छा बताया गया है यानी कि पुरुषों को ज्यादा महत्व देना ये भी अच्छा बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई महिलाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, नहीं भाई, महिलाओं को भी बहुत सी छूट वगैरह दी गई, जैसे विवाह वगैरह से रिलेटेड जो है बहुत सी छूट वगैरह दी गई। ये सारी चीजें भाई अखलाक के अंदर आती हैं। और इसके साथ साथ भाई आत्मनियंत्रण और तर्क वगैरह से निर्णय लेना, ये सब भी अखलाक का ही एक हिस्सा है यानी कि अच्छे व्यवहार का हिस्सा है। तर्क निर्णय का भाई यहाँ पे मतलब ये है कि भाई अकल वगैरह लगा के यानी कि लॉजिक वगैरह लगा के अपने डिसीजंस वगैरह लेना, ये भी अखलाक में आता है। इसमें और भी भाई बातें दी गई हैं जिसमें भाई पैगंबर मोहम्मद की जो भी शिक्षाएं थी या जो भी उन्होंने नियम कायदे कानून वगैरह बनाए थे उन सबको भाई अपने रोजमर्रा के जीवन में फॉलो करना, या विवाह वगैरह कर रहे हो या परिवार में या अपने व्यवसाय में, काम धंधे में, या कोई प्रथा वगैरह है या कोई संबंध वगैरह है, जनजाति या राजनीतिक है या युद्ध वगैरह है, इन सब में उन सारे नियमों, उन सारे शिक्षाओं को फॉलो करना, ये सब चीजें भी अखलाक में आती हैं। इसके साथ साथ भाई भगवान के साथ, प्रकृति के साथ और इतिहास के बारे में आप लोगों के क्या विचार होने चाहिए, ये सारी चीजें भी अखलाक में आती हैं। इसके साथ साथ भाई कुरान की सारी बातों को मानना, ये भी अखलाक में ही आता है।
जैसे कि भाई कुरान में 5 स्तंभों को बताया गया है, जैसे कि भाई आस्था का पेशा, प्रार्थना वगैरह करना, उपवास वगैरह रखना, दान वगैरह देना और तीर्थ यात्रा वगैरह करना। ये सब भी सारा कहीं ना कहीं अखलाक का ही पार्ट है, यानी कि एक अच्छे व्यवहार का पार्ट है इस्लामी दुनिया में। इसके साथ साथ भाई विवाह वगैरह हो रहा है, कोई तलाक हो रहा है या विरासत वगैरह से रिलेटेड है, या आपके व्यापार या व्यवसाय से रिलेटेड कुछ मामले हैं, उन सब में भी जो कुरान में लिखी गई बातें हैं उन सबको फॉलो करना, ये सब भी अखलाक का ही एक पार्ट है, यानी कि अच्छे व्यवहार का ही एक हिस्सा है। इसके साथ साथ भाई इस्लाम में और भी बहुत सारे अखलाक की बात की गई है, और भी बहुत सारे गुणों की बात की गई है या अच्छे व्यवहार की बात की गई है। जैसे कि भाई ईश्वर के प्रति आभार वगैरह व्यक्त करना, यानी कि ईश्वर की पूजा पाठ वगैरह करना, अपनी गलतियों का पश्चाताप वगैरह करना, ईमानदारी रखना, भाई डिसीजन लेने से ना डरना। इसके साथ साथ भाई आप पर मान लो कोई दूसरा बंदा ट्रस्ट करता है तो उस विश्वास को बनाए रखना, उस विश्वास के प्रति वफादारी करना। इसके साथ साथ भाई हमेशा सच बोलना और सच्ची राह पर ही चलना, ये सारी बातें भी इस्लाम में की गई हैं, और ये सब भी अखलाक का ही पार्ट है, अच्छे व्यवहार का पार्ट है। इसके साथ साथ भाई अहंकार वगैरह करना, इस चीज को सबसे बुरा जो है पाप बताया गया, यानी कि सबसे बड़ा पाप जो है अहंकार को बताया गया है इस्लाम में, या व्यवहार करने के तरीके में सबसे बड़ा जो पाप है वो है अहंकार करना, यानी कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए हमें। ये सारी बातें जो है बताई गई हैं इस्लामी संस्कृति में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को जो जो मैंने बातें पढ़ाई हैं बस उतनी ही चीजें याद रखना अखलाक में, ज्यादा आप लोग इसमें जो है डीप में पढ़ने की कोशिश मत करना, वरना घूम जाओगे भाई क्या क्या बातें लिखी हुई है और सर क्या क्या पढ़ा के निकल ले गए। तो अगर ऐसे आप खुद से पढ़ के देखोगे तो भाई आप खुद भी घूम जाओगे। तो जो मैंने चीजें बातें बताई हैं सिर्फ उन्हें याद रखना, उन्हें अगर अलग से नोट डाउन करना चाहो तो वो कर लीजिएगा। बात करते हैं भाई अब इस्लामी संस्कृति में सूफीवाद की। तो भाई पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाता हूँ ये सूफीवाद क्या है। तो आपने देखा होगा भाई भारत के अंदर क्या है, भाई हिंदू धर्म जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन भाई क्या पूरे भारत में एक जैसी परंपराएं चलती हैं पूरे हिंदू धर्म में? नहीं भाई, हर जगह अलग अलग परंपराएं जो है हमें देखने के लिए मिलेंगी। दक्षिण में अलग टाइप की परंपराएं और उत्तर में अलग टाइप की परंपराएं पूरे भारत में, जबकि हैं सारे हिंदू धर्म के ही। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? ये चीज आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी होगी। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि भाई हिंदू धर्म के कुछ लोगों ने, कुछ संतों ने दिमाग वगैरह लगाना शुरू करा और उन्हें भाई ये एहसास हुआ कि बहुत सी जो परंपराएं हैं, बहुत सी जो बातें हैं जो हिंदू धर्म के संत वगैरह बताते हैं या पंडित वगैरह बताते हैं वो सही नहीं है। तो इन संतों ने क्या करा, जो अलग संत थे जिन लोगों ने बुद्धि वगैरह लगाना शुरू करी, इन लोगों ने उन परंपराओं को जो इन्हें सही वगैरह नहीं लगती थी उन्हें अपने तौर तरीके से जो है बनाना शुरू कर दिया, अब फिर उन्हें ही धीरे धीरे करके जो है फॉलो करना शुरू कर दिया। इस टाइप से जो है हिंदू धर्म में बहुत सारी जो है परंपराएं विकसित हो गई अलग अलग जगहों पे। सेम इसी टाइप से भाई इस्लाम धर्म में हुआ। इस्लाम धर्म में भी क्या हुआ, पहले तो मान लो सिर्फ इस्लाम धर्म था, फिर उसके बाद भाई कुछ लोग आए, कुछ संत आए, जिन लोगों को क्या लगा कि भाई इस्लाम धर्म की कुछ बातें जो है वो इलॉजिकल सी लग रही है। क्यों? क्योंकि भाई इस्लाम धर्म के भी जो संत थे या मौलवी आप कह सकते हो, या इस्लाम धर्म के बारे में जो भी लोग बताते थे वो बातें थोड़ी इलॉजिकल लग रही थी इन संतों को। तो इन्होंने क्या करा भाई, इस्लाम धर्म की खुद से जांच पड़ताल करी, कुरान वगैरह की खुद से जांच पड़ताल करी, फिर इन्हें समझ में आया कि भाई इस्लाम धर्म में बातें गलत नहीं है, बल्कि ये लोग वगैरह जो है बातें थोड़ी गलत बता रहे हैं, गलत तरीके से बता रहे हैं। तो इसी वजह से भाई इन लोगों ने क्या करा, एक अपनी जो है इस्लाम धर्म को फॉलो करते हुए कुछ परंपराएं जो इन्हें गलत लगती थी उन परंपराओं को भाई सुधार करके अपने तौर तरीके में ढाल लिए इन लोगों ने, यानी कि अपने तरीके से परंपराएं जो है बनाने लग गए लोग। फिर भाई इस्लाम धर्म में भी जो है अलग अलग टाइप की परंपराएं हो गई। तो ये जो परंपराएं हुई ना, इसको ही बोला गया भाई सूफीवाद। और ये जो संत वगैरह थे इनको बोला जाता सूफी संत। आपने ये सब चीजें भी 12th क्लास में पढ़ी होंगी, तो आप थोड़ा डीप में समझते हैं भाई इसे। तो ये जो सूफी परंपरा थी भाई, ये इस्लामी ही परंपरा थी, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और इसकी शुरुआत कब हो गई थी भाई? 7वीं शताब्दी के आसपास इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब क्यों हुई थी ये भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि भाई कुछ लोगों को इस्लाम धर्म की जो परंपराएं थी वो रूढ़िवादी लगने लगी थी, यानी कि इलॉजिकल लगने लगी थी। इस वजह से उन संतों ने अपना दिमाग लगा के और कुरान की भाई खुद से पढ़ाई करके, खुद से जांच वगैरह करके अपनी परंपराएं जो है वो अलग से बना ली और फिर उन्हीं को फॉलो करने लगे। तो उन सारी परंपराओं को जो लोग फॉलो करते हैं उन सबको बोलते हैं सूफी संत लोग, या उस परंपरा को हम बोल सकते हैं सूफीवाद। अब ये सूफी लोग थे ना भाई, इन लोगों ने क्या करा, जो पुराने संत हुआ करते थे वो कुरान के बारे में बताते थे, ऐसा 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 है, ऐसा है कुरान में, ऐसा लिखा है, ये सारी बातें जो है फॉलो करनी चाहिए। तो सूफी संतों ने भाई
क्या करा, इन लोगों की बहुत ज्यादा आलोचना करी, इन लोगों की बहुत ज्यादा जो है बुराई करी और फिर जो है अपने नए तौर तरीके जो है वो बनाए और उसी तौर तरीके से जो है अपना जीवन जीने लगे ये लोग। जैसे कि भाई इन लोगों ने ये बताया दुनिया को और खुद को भी ये रियलाइज करा कि अगर भाई हमें मुक्ति वगैरह पानी है तो भाई हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, यानी कि अल्लाह की भक्ति करनी चाहिए, अल्लाह की पूजा पाठ करनी चाहिए और अल्लाह के जो भी आदेश है, अल्लाह की जो भी बातें हैं उन सबको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ भाई इन्होंने ये भी बताया दुनिया को और ये भी महसूस किया जो पैगंबर मोहम्मद थे वो भाई अल्लाह के दूत थे और हमें पैगंबर मोहम्मद की बातें इस वजह से ही माननी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह के दूत थे। लेकिन जबकि जो पुराने लोग थे, जो पुराने संत थे, वो क्या बता रहे थे कि पैगंबर मोहम्मद खुदा के समान है, जबकि ये लोग जो है ऐसा नहीं बोलते, ये बोलते कि ये अल्लाह के दूत थे, अल्लाह के भेजे हुए एक दूत थे जिन्होंने अल्लाह की बातें हमें बताई हैं। इसके साथ साथ भाई सूफी संतों ने और क्या करा, इन्होंने भाई कुरान की व्याख्या जो है खुद से करी, यानी कि जो अभी तक ये बातें सुनते आ रहे थे कुरान की वो इन्हें कोई और बताता, लेकिन अब इन्होंने कुरान की बातें खुद से करी, कुरान जो है खुद से पढ़ी और खुद से पढ़ के जो है वो सारी बातें इन्होंने और लोगों को भी बताई, फैलाई और लोगों के बीच में। इसलिए भाई धीरे धीरे जो है सूफीवाद जो है धीरे धीरे फैलता चला गया और इसमें और लोग जो है धीरे धीरे जुड़ते चले गए। अब ये जो सूफी संत है ना भाई, इन्हें सुन्नी भी बोला जाता, सुन्नी मुसलमान भी बोला जाता। मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया था कि जो इस्लाम धर्म है वो आगे चल के दो धर्म में बढ़ गया था, एक था शिया और एक था सुन्नी। तो अब ये सूफी संतों को भाई सुन्नी मुसलमान क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई ये एक तरीके से भाई कट्टर मुसलमान थे, कट्टर मुसलमान इन द सेंस क्योंकि वे भाई कुरान को ही मानते थे सब कुछ, ये कुरान की सारी बातों को फॉलो करते थे। ऐसा नहीं है कि भाई कोई और इन्हें आके बता दे, ये संत वगैरह कोई और आके बता रहा है, ये उन्हें बातों को नहीं मानते थे, ये खुद से जो है कुरान वगैरह पढ़ते थे और जो कुरान में बातें लिखी है सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते थे। इस वजह से बहुत ज्यादा कट्टर मुसलमान थे और इसी वजह से इन्हें सुन्नी मुसलमान भी बोला जा सकता है। इसके साथ साथ ये जो सूफी लोग थे ये भाई पूरी तरीके से जो है अल्लाह के नाम कर देते हैं अपनी जिंदगी, यानी कि सब कुछ जो है ये अल्लाह को मान के ही करते थे ये लोग। और भाई ये लोग आम लोगों की तरह जो है जिंदगी कभी भी नहीं बिताते थे, बल्कि कैसे जिंदगी बिताते थे, अलग रहकर जिंदगी बिताते थे, यानी कि जनता की नॉर्मल आबादी से अलग रह के जो है जिंदगी अपनी बिताते थे। और पूरी अपने जिंदगी में भाई ये लोग क्या करते थे, कुरान का सामूहिक पाठ करते थे, यानी कि सारे लोग बैठ के, सूफी संत सारे बैठ के कुरान को जो है पढ़ा करते थे। अब जहां पे ये सूफी संत लोग रहते थे, यानी कि जो इनका घर वगैरह हुआ करता था आम आबादियों से दूर, उस घर को क्या बोला जाता था भाई, खानखा बोला जाता था, ठीक है ना, याद रखना। और एक खानखा के अंदर भाई बहुत सारे जो है सूफी संत रहा करते थे। अब ये जो खानखा था भाई इसमें एक मुखिया भी हुआ करता था, यानी कि मान लो भाई ये एक घर है, इसमें बहुत सारे सूफी संत हैं, तो इस चीज इन सबको कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई एक हेड होना जरूरी है, क्योंकि मान लो इन लोगों को किसी चीज पर डिसीजन लेना हो तो कैसे लेंगे, ये तो आपस में भिड़ते रहेंगे भाई सब अपनी अपनी राय रख के। तो इस वजह से इनका एक लीडर भी हुआ करता था, एक मुखिया भी हुआ करता था खानखा के अंदर, जिसको हम बोल सकते हैं शेख, पीर या मुर्शीद। यानी कि ये जो मुखिया था, ये जो मेन बंदा था, इसे हम शेख भी बोल सकते हैं, इसको पीर भी बोल सकते हैं, मुर्शीद भी बोल सकते हैं। और ये जो शेख था भाई, इसका भाई पूरे खानखा पे पूरा कंट्रोल जो है हुआ करता था, यानी कि सब लोग जो है इसकी बात मानते थे, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है मेन बंदा है तो मानेंगे ही। इसके साथ साथ भाई ये जो सूफी लोग थे ना, ये बहुत सादे से कपड़े पहनते थे, ऊन वगैरह के बने हुए। इसके साथ साथ भाई ये बहुत ज्यादा साफ सुथरे रहते थे, सादी सी जिंदगी जो है बिताते थे। तभी भाई यहाँ पे जो है आप लोगों ने सेकेंड लाइन में नोटिस करा होगा कि ये जो सूफी शब्द है ये सूफ से निकला, और सूफ का मतलब क्या होता है, ऊन। जबकि कुछ लोगों ने बताया कि ये जो सूफी शब्द है ना ये सफा शब्द से निकला, और सफा का मतलब होता है भाई साफ और पवित्र। तो ऊन, साफ, पवित्र। अब आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ रहा होगा सूफीवाद क्यों बोला जाता है, सूफी लोग इन्हें क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई ये ऊन वगैरह के वस्त्र पहनते हैं और साफ सुथरे बहुत ज्यादा रहते हैं, पवित्र बहुत ज्यादा होते हैं और आम लोगों की आबादी से बहुत ज्यादा दूर होते हैं लोग। अब ये जो भाई शेख हुआ करता था, मान लो ये खानखा के अंदर एक मेन बंदा था जिसे हम शेख, मुर्शीद या पीर भी बोल सकते हैं। तो ये मेन बंदा था भाई, इसकी बातों को जो है हर कोई जो है मानता था, और जो भी इसकी बातों को मानता था वो इसका अनुयायी होता था, यानी कि एक तरीके से इसकी बातों को फॉलो करने वाला होता था, और उसे क्या बोलते थे भाई, हम मुरीद जो है बोल सकते हैं। अब इन मुरीदों का काम था कि भाई अपना जो शेख है उनकी सारी बातों को मानना। इस वजह से भाई शेख वगैरह क्या करते थे, बहुत सारे मुरीदों की जो है भर्ती करते थे, यानी कि खानखा में मान लो किसी को जुड़ना है
तो ये कौन डिसाइड करता था भाई? शेख जो है डिसाइड करता था। और नियम वगैरह जो भी चलते थे भाई खानकाह में, वो भी कौन डिसाइड करता था? शेख वगैरह ही डिसाइड करता था। अब आप सोच रहे हो ये खानकाह जो है एकदम सादी जिंदगी बिताते थे भाई ये लोग, तो इनको जीवन जीने के लिए संसाधन वगैरह कहाँ से मिलते थे? तो भाई जो लोग इन्हें मानते थे, जो इनको फॉलो करते थे, वो लोग आके जो है दान वगैरह देते थे और उसी दान से जो है इनकी जिंदगी चलती थी। बाकी ये लोग भी जो है कभी कभी भिक्षा वगैरह जो है मांग लिया करते थे। लेकिन भाई जो राजा वगैरह दान देता था या उपहार देता था इन्हें, वो नहीं लेते थे बिल्कुल भी ये, क्योंकि बिल्कुल ये सादी जिंदगी जो है बिताना पसंद करते थे। 12वीं शताब्दी तक आते आते भाई खानकाह के अंदर एक सिस्टम चलने लगा। ये जो खानकाह इनका घर था सूफी संतों का, इनमें एक सिस्टम चलने लगा 12वीं शताब्दी तक आते आते। उस सिस्टम का नाम क्या था भाई? सिलसिला। और सिलसिले का मतलब जो होता है वो होता है जंजीर। एक तरीके से भाई ऐसा सिस्टम चलने लगा था कि जो शेख होता है ना भाई, और जो उसके जितने भी मुरीद होते हैं, यानी कि जितने भी उसको फॉलो करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, जितने भी मुरीद होते हैं, ये सारे आपस में एक बंधे होते हैं। इस वजह से इस सिस्टम को नाम रख दिया गया सिलसिला, जिसका मतलब होता है जंजीर, चेन। अब इस सिस्टम के तहत भाई कुछ नियम वगैरह बनाए गए और उसी नियम के तहत जो दीक्षित होता है, या एक तरीके से मुरीद बोल सकते हो, शेख का जो मुरीद होता है, उसको क्या होता था भाई? उसे वचन देना होता था शेख को, और उसके साथ साथ भाई सर जो है उसे मुंडवाना होता था, और सर मुंडवा के भाई खेदड़ी जो है कपड़े पहनने पड़ते थे। खेदड़ी कपड़े यानी कि सादे जो कपड़े हुआ करते थे ना, उन कपड़ों को ही खेगड़ी कपड़े जो है बोला जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता था भाई? सिलसिला। और सिर्फ इतना ही नहीं था भाई, इसमें और भी चीजें थी, जैसे कि भाई मान लो पीर की मृत्यु हो गई, शेख की मृत्यु हो गई, तो भाई शेख की जो है एक दरगाह बना दी जाती थी, यानी कि पीर की, शेख कह लो, पीर कह लो या मुर्शीद कह लो, इनकी जो है एक दरगाह बना दी जाती थी। और वो जो दरगाह है ना भाई, फिर वो उन मुरीदों की पूजा पाठ करने की एक जगह बन जाती थी। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कितनी सारी जो है दरगाह वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, कितनी सारी पीर की दरगाह है। फिर ये लोग मुरीद लोग क्या करते थे भाई? ये लोग पीर की दरगाह पर जियारत करने जाते थे, यानी कि तीर्थ यात्रा वगैरह पूजा पाठ करने जो है जाया करते थे। अब ये जो जियारत करने की परंपरा है, ये तीर्थ यात्रा करने की परंपरा है, इस परंपरा को उर्स भी कहा जाता है भाई। याद रखना नाम, अगर याद रख सको तो। ये सारी चीजें भाई आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी हुई है ऑलरेडी। अब ये मुरीद लोग भाई ऐसा क्यों करते थे? शेख की दरगाह पे क्यों जाते थे? पीर की दरगाह पे क्यों जाते थे? क्योंकि भाई इनका मानना यह है कि ये जो पीर थे, ये मृत्यु के बाद भाई ईश्वर में मिल जाते हैं, यानी कि ईश्वर के साथ जो है मिल जाते हैं, ईश्वर में मिल जाते हैं। इस वजह से ही भाई ये लोग जो है पीर की दरगाह पे पूजा पाठ वगैरह करने जाते हैं, ताकि भाई पीर का हमें आशीर्वाद मिलेगा, तो एक तरीके से ईश्वर का हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को भाई समझ में आ गया होगा पूरा सूफीवाद क्या था, सूफी संत लोग कैसे अपने जीवन वगैरह जीते थे, सूफी परंपराएं वगैरह कैसी थी, साथ ही साथ खानकाह वगैरह का आता, खानकाह वगैरह में क्या क्या परंपराएं चलती थी, सिलसिला परंपरा क्या थी, वो सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीज को टोटली हम कह सकते हैं सूफीवाद। और ये चीज भाई इस्लामी परंपरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेपर में आप लोगों को इस्लामी संस्कृति के बारे में आएगा, तो ये 3 चीजें जो है आप लोग लिख दीजिएगा। अब जिस टाइप से भाई सूफी परंपरा निकल के आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, इस्लाम धर्म की कुछ बातें जो है इन सूफीवादी लोगों को पसंद नहीं आई थी। लोगों ने क्या करा, अपने तौर तरीके के हिसाब से जो है इस्लाम की परंपराएं जो है बना ली, और इन लोगों को सूफीवाद कहा जाने लगा। इसी तरीके से भाई ये जो सूफी लोग थे, इनमें ही भाई कुछ लोगों को जो है सूफियों की परंपरा जो है समझ नहीं आ रही थी, इलॉजिकल लग रही थी बहुत सी। तो उन लोगों ने क्या करा भाई, उन्होंने भाई अपनी अलग परंपरा बनाने लग गए वो लोग, और अलग परंपरा बना के भाई उन्होंने क्या करा, खानकाह से बाहर निकल गए। जो सूफी संत जहां पे रहा करते थे, और वहीं पे उन्हें भाई अपना पूरा जीवन बिताना होता था। लेकिन अब इन लोगों को, जिन लोगों को इलॉजिकल लगा, वो लोग जो है खानकाह से बाहर निकलने लगे और एक तरीके से फकीर की जिंदगी जो है बिताने लगे। फकीर मतलब वो वाला फकीर नहीं जो आप सोच रहे हो। फकीर मतलब भाई इनका ये है कि अब ये ऐसे संत बन गए कि भाई अब ये एक जगह टिके नहीं रहते थे, बल्कि जगह जगह पे जाके जो है लोगों से भिक्षा मांग के खाया करते थे, और लोगों को जो है कुरान वगैरह का, इस्लाम धर्म का जो है ज्ञान वगैरह दिया करते थे ये फकीर लोग। जबकि खानकाह में क्या होता था, खानकाह में लोग उल्टा इनके पास आते थे खानकाह के अंदर, और ये लोग खानकाह से बाहर नहीं जाते थे, पूरा जीवन अपना खानकाह के अंदर ही बिताते थे सूफीवादी लोग। लेकिन अब ये जो फकीर लोग हैं, ये खानकाह के बाहर जीवन बिताने लगे, और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जा जाके लोगों को इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में ज्ञान देते थे, लोगों के बीच में रह के। अब ये जो फकीर लोग थे भाई, इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भाई कलंदर भी बोला जाता है इन्हें, मदारी आपने सुना होगा, मलंग सुना होगा, हैदरी सुना होगा।
अलग अलग जगहों पे इन्हें अलग अलग नामों से जो है बोला जाता था। इसके साथ साथ भाई ये निर्धनता का पालन करते थे, यानी कि धन वगैरह की लालच में कभी भी ये नहीं आते थे, धन वगैरह का कभी भी उपयोग वगैरह नहीं करते थे, सिर्फ भिक्षा वगैरह मांगते थे और उससे ही अपना पूरा जीवन बिताते थे। इसके साथ साथ भाई इन्होंने ब्रह्मचार्य को भी अपनाया था, यानी कि ये कभी भी जिंदगी भर शादी वगैरह भी नहीं करते थे। ये जो नई टाइप की परंपरा आई थी, फकीर वाली परंपरा। और ये लोग जो है भाई ये शरिया कानून को भी नहीं मानते थे। शरिया कानून आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कानून माना जाता है इस्लाम धर्म में, तो ये इस कानून को भी नहीं मानते थे बिल्कुल भी। इस वजह से इन लोगों को बेशरिया भी बोला जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में, एक पढ़ा होगा बासरिया और एक पढ़ा होगा बेसरिया। बासरिया जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो शरिया कानून को मानते हैं, जैसे कि भाई ये सूफी संत हो गए और जो इस्लामी लोग हो गए, ये थे बासरिया। लेकिन ये जो अब नए फकीर लोग आए हैं जो अलग अलग घूम के जगह जगह जाके लोगों से भिक्षा मांग के अपनी जीवन जीते थे, तो इन्हें बोला गया भाई बेशरिया। आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक्स जो है अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। क्वेश्चन जो है भाई आप लोगों का इसी टाइप से बनता है इस चैप्टर से कि भाई इस्लामी दुनिया की संस्कृति के बारे में वर्णन करो, तो आप लोगों को यही सारी चीजें जो है एक्सप्लेन कर देनी है। पहले अदब के बारे में बता देनी है आप लोगों को, फिर भाई आप लोगों को अखलाक के बारे में बता देना है, एंड देन फिर आप लोगों को सूफीवादी जो परंपरा है इसके बारे में बता देना है। मेन जो है आप लोगों का ये सूफीवादी परंपरा है, क्योंकि ये जो दो इंपॉर्टेंट इनके बारे में ज्यादा ना भी लिखो तब भी चल जाएगा। सूफीवाद के बारे में लिख दोगे तो सब कुछ आप लोगों का हो जाएगा। अब रही बात भाई आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है भाई आप लोगों का शहरीकरण और व्यापार। तो इसके बारे में भाई मैंने आप लोगों को ऊपर पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया था कि कैसे कैसे शहर वगैरह बसने लग गए थे और कैसे कैसे जो है व्यापार वगैरह होने लग गया था इस्लामी दुनिया में। तो उस चैप्टर से आप पढ़ लीजिएगा, वही सारी बातें लिख दीजिएगा, काफी है। इसमें कुछ अलग से बातें और बताई गई हैं तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहो तो। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आप लोगों से नहीं पूछा जाता। सेम वास्तुकला है, वास्तुकला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा इस्लाम में भाई घर वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, गुंबद वगैरह होती है, उसमें मेहराब होते हैं, स्तंभ वगैरह होते हैं। आप देखते होगे भाई जो मुगलों ने भारत में बहुत सारी इमारतें वगैरह बनाई हैं, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, हुमायूं का मकबरा हो गया, तो वो सारी जो है डिजाइन वगैरह एक्सप्लेन कर देनी है और कुछ नहीं करना। ज्यादा दिक्कत लगे तो भाई ये पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा गूगल सर्च कर लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड भी कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ये चीज आप लोग जो है अपनी एडिशनल टॉपिक के तौर पे यूज कर सकते हो पेपर में आंसर लिखने के लिए, ताकि आप लोगों का आंसर और अच्छा हो सके। तो बस भाई ये चैप्टर भी आप लोगों का यहाँ पे फिनिश होता है। बहुत जल्दी आप लोगों के 2 चैप्टर जो रह गए हैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा। चैप्टर में कोई दिक्कत लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। टीचिंग में कोई दिक्कत लगी हो मुझे वो भी बताना, ताकि मैं उस चीज को सुधार सकूं। और टीचिंग बढ़िया लगी हो, वीडियो से समझ में आया, हेल्प मिली हो, तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ के जाना मेरी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।